नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे। देखिए, सीईटी की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके तुरंत बाद इसके ऊपर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद क्या खड़ा हुआ कि भाई इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की गई थी उसको हटाने को लेके एक बड़ा बवाल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हनुमान किसान जो कि छात्र नेता हैं, इन्होंने ये मांग की है कि ये जो मतलब है, इनका ये कहना है कि ये जो नेगेटिव मार्किंग की गई ये बेरोजगारों के साथ अन्याय है। अन्याय कैसे है ये मुझे तो देखो समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट देखिए ये जो है मतलब जो नेगेटिव मार्किंग की गई है 40% मतलब लेके आने हैं, और 40% से अगर कम आते हैं तो फिर आप आगे की जो मेन परीक्षा है उसमें मतलब बैठ नहीं सकते। ठीक है, अब अगर जो बंदा 40% ही नहीं लेके आ पाएगा तो वो क्या मतलब उसकी क्या तैयारी, किस लेवल की तैयारी, और वो अगर 40% नहीं ला सकता, उसकी मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 40% लेके आ मतलब नहीं ला सकता बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो फिर वो जो आगे मेन एग्जाम होगा जिसमें 70 के आसपास मेरिट रहती है तो फिर वो वहाँ कैसे ले आएगा। मैं सोचने वाली बात ये है। इससे जो नुकसान वो हो रहा है वो यहाँ पे स्टूडेंट को नहीं होके ये जो कोचिंग माफिया है इनको ज़्यादा नुकसान है वो इसका हो रहा है। क्योंकि जो मतलब ये है कि अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो अगर 12 लाख की अगर हम बात करें कि 12 लाख कैंडिडेट इसमें बैठे हैं तो उसमें से 8 लाख कैंडिडेट पास हो जाएंगे और वो आगे की अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग कोचिंग लेंगे। और अगर जो नेगेटिव मार्क इसमें कर दी जाएगी तो 8 में से 4 लाख ही पास होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख में से। तो जो 4 लाख हटे हैं ये जो नुकसान हुआ है ये कोचिंग को हुआ है, ना कि जो स्टूडेंट को हुआ है। क्योंकि देखो जो स्टूडेंट 40% ही नहीं ला सकता तो वो आगे मतलब जाएगा एग्ज़ाम देगा, मतलब दे के भी क्या करेगा। मेन चीज़ यही है। और यहाँ पे बोर्ड ने भी ये बोला है, आपका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना। बोर्ड ने यह बोला कि इस बार बोर्ड को उम्मीद है कि सीईटी में 10 से 12 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर माइनस मार्किंग नहीं की जाए तो 5 से 6 लाख अभ्यर्थी पात्रता हासिल कर लेंगे। ऐसी स्थिति में 2 स्टेप परीक्षा का औचित्य ही नहीं रह जाता। अतः माइनस मार्किंग करने से करीब 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी ही पात्रता हासिल करेंगे, और जो काफ़ी है। देखिए मतलब ये अगर ऐसा होता है कि भाई सभी को एग्ज़ाम देना है तो फिर सीईटी करवाने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें फिर स्टूडेंट का टाइम ख़राब करना, सरकार का पैसा ख़राब करना। तो ये इसीलिए की जाती है कि भी कम से कम जो स्टूडेंट हैं वो आगे की मेन परीक्षा में बैठें, भीड़ कम हो, ठीक है, पेपर लीक होने की संभावना कम हो, इसीलिए ये चीज़ की जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो किसी को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये जो दिक्कत हो रही है ये पता नहीं क्यों रही है किसी को।